हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन। माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि भारत की आधिकारिक भाषाएं यानी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या क्या है 22 वो इस वीडियो में पूरा देखेंगे दोस्तों, और इसको किस तरह से लिखा जाता है वो इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों आसानी तरीके से। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मतलब भारत की आधिकारिक भाषाएं कितना है टोटल दोस्तों, 22 है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है दोस्तों। देखिए हिंदी का स्पेलिंग क्या है, HINDI हिंदी। वो आ किसे रहा वो देख लेते हैं दोस्तों पहले क्विक। सबसे पहले आधा हा है, उसके बाद आपका छोटी ई की मात्रा है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद आधा ना है, उसके बाद आधा ना है, उसके बाद आधा दा में बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ, ठीक ना। तो देखिए आधा हा के लिए क्या होगा, H होगा। उसके बाद छोटी ई की मात्रा के लिए क्या होगा, I होगा, ठीक ना। आधा ना के लिए N हुआ, दा के लिए D हुआ, और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, I या तो डबल ई होता है, ठीक ना। तो I ले लिए। तो हिंदी आपका इस टाइप से लिखा रहा है। तो देखिए स्पेलिंग किस तरह से होता है, ठीक ना। आप दूसरा में क्या है, इंग्लिश है क्या दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब इंडिया का नहीं है दोस्तों, या आपका नहीं है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। अंग्रेजी आपका ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं आता है, ठीक ना। क्या है आपका, पहला हिंदी है, दूसरा में इंग्लिश नहीं आता, इसलिए इसको नहीं देखेंगे, ठीक। थर्ड क्या है, मतलब सेकंड क्या है दोस्तों, असमिया। असमिया एक लैंग्वेज है दोस्तों, और इसका इंग्लिश क्या होता है, ASSAMESC, ठीक ना दोस्तों। इसको इस तरह से देखना है, असमीज, ठीक ना दोस्तों। असमीज यह दूसरा लैंग्वेज है, मतलब असमिया, और इंग्लिश में किस तरह से लिखा था, ASSAMESC, ठीक ना। दूसरा है। तीसरा क्या है दोस्तों, बंगाली लैंग्वेज। तो बंगाली एक लैंग्वेज है। देखिए बंगाली आपको दो तरीके से आपको दिख रहा होगा, कौन वाला सही है दोस्तों, फर्स्ट वाला आपका सही है, सेकेंड वाला आपका गलत है। वो आज किस तरह से लिखा रहा है, पहले बंग, तो बंग को इस तरह से लिखिएगा BE और N, ठीक ना। उसके बाद गाली, गाली का GALI, तो सब मिलके क्या हो गया, बंगाली, ठीक ना दोस्तों। तो इस तरह से स्पेलिंग लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद बोडो। देखिए दोस्तों बोडो भी आपका लैंग्वेज है, ये चौथा लैंग्वेज क्या है, बोडो, ठीक ना। बोडो किस तरह से लिखा रहा है, आधा बा में ओ है, ठीक ना दोस्तों, ओ छिपा हुआ, उसके बाद आधा डा में ओ छुपा हुआ है, ठीक ना। तो आधा बा के लिए बी हुआ, ओ की मात्रा के लिए ओ, आधा डा के लिए डी, ओ की मात्रा के लिए ओ, तो बोडो। तो इस तरह से आपका बोडो लिखा रहा है, ठीक ना। उसके बाद डोगरी भी आपका कितना लैंग्वेज में आ गया, पांचवा। डोगरी आपका पांचवा लैंग्वेज है, ठीक ना। डोगरी एक भाषा है दोस्तों। तो किस तरह से लिखा रहा है, पहले डोग एक साथ लिखिए, डोग प्लस री। स्पेलिंग देखिए दोस्तों, स्पेलिंग हम लोग सीख रहे हैं। तो डोग का क्या होगा, DOG डोग, अब री के लिए RI, ठीक ना। तो डोगरी इस टाइप से लिखाया, डोगरी, ठीक ना। उसके बाद गुजराती क्या है दोस्तों, गुजराती आपका कितना, कौन सा लैंग्वेज है, छठा 6 में आपका गुजराती आ रहा है, ठीक ना। तो गुजराती का सबसे पहले आधा गा है दोस्तों, उसमें छोटी यू की मात्रा है, उसके बाद आधा जा में आ छुपा हुआ, ठीक ना। उसके बाद आपका आधा रा में अमेकर आ छुपा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आपका आधा ता में बड़ी की मात्रा छुपा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए आप किसी तरह से आधा गा के लिए जी लिए, छोटी यू की मात्रा के लिए यू लिए, आधा जा के लिए जे लिए, आ के लिए ए लिए, आधा रा के लिए आर लिए, आ के लिए ए, ता के लिए टी और आई, गुजराती। इस टाइप से आपका गुजराती लिखा रहा है। कन्नड़ आपका कन्नड़ 7वां नंबर में आएगा लैंग्वेज में, ठीक ना। तो कन्नड़ किस तरह से लिखा रहा है, आपका आधा का में आ छुपा हुआ है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद आधा ना है, ठीक ना। फिर आधा ना में आपका आ छुपा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद आधा डा में आ है, ठीक ना। तो का के लिए के हुआ, आ के लिए ए हुआ, आधा ना के लिए एन, फिर ना के लिए एन, आ के लिए ए, डा के लिए डी, आ के लिए ए। तो कन्नड़ इस टाइप से आपका इंग्लिश में लिखा रहा है दोस्तों। तो स्पेलिंग अच्छा से देखिए किस तरह से आ रहा है। उसके बाद कश्मीरी आपका कितना में आ रहा है, कश्मीरी
8वां लैंग्वेज में आ रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों टोटल 22 है, 22 में 8 नंबर में है, ठीक ना। तो कश्मीरी किस तरह से लिखेंगे, आधा का में आ छुपा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद आधा सा है, ठीक ना। उसके बाद आधा माँ में आपका बड़ी की मात्रा है। उसके बाद आधा रा में आपका बड़ी की मात्रा है, ठीक ना। तो का के लिए के, आ के लिए ए, सा के लिए आधा सा के लिए एस एच, माँ के लिए एम, बड़ी की मात्रा के आई, आर के लिए आर और बड़ी की मात्रा कश्मीरी। तो देखिए दोस्तों इस तरह टाइप से आपका कश्मीरी लिखा रहा है। अब 9 लैंग्वेज में क्या है, कोकनी क्या है दोस्तों, कोकनी। तो कोकनी का किस तरह से, आधा का है उसमें ओ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा ना है, ठीक ना, आधा ना छुपा हुआ है। उसके बाद आधा का में आपका आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा ना में आपका बड़ी की मात्रा छुपा हुआ है, ठीक ना। तो आधा का के लिए के हुआ, ओ के लिए ओ, आधा ना के लिए एन, फिर आधा का के लिए के, आ के लिए ए, और आधा ना और आई। तो कोकनी इस टाइप से आपका लिखा रहा है, ठीक ना। उसके बाद दासवा में कहा है मैथिली। मैथिली एक लैंग्वेज है, ठीक ना दोस्तों। तो मैथिली किस तरह से आ रहा है, आधा माँ में आपका आई छुपा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद आधा था में आपका छोटी ई की मात्रा छुपा हुआ है। उसके बाद आधा ला में आपका बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है। तो माँ के लिए एम हुआ, आई के लिए ए आई आया, ठीक ना। था के लिए टी एच हुआ, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई हुआ। ला के लिए एल, बड़ी की मात्रा के लिए आपका आई हुआ। तो मैथिली आपका मैथिली इस टाइप से लिखा रहा है। मैथिली भी आपका एक लैंग्वेज है। अब मणिपुरी, मणिपुरी भी आपका लैंग्वेज है, ठीक ना दोस्तों। मणिपुरी तो किस तरह से लिखा रहा है, आधा माँ में आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा नाम में आपका छोटी ई की मात्रा छुपा हुआ है। उसके बाद आधा पा में छोटी ऊ की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आधा रा में आपका बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है। तो आधा माँ के लिए एम हुआ, ठीक ना। आ के लिए ए, आधा ना के लिए एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, आधा पा के लिए पी, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू, आधा रा के लिए आर और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई। तो मणिपुरी, मणिपुरी इस टाइप से लिखाएगा। उसके बाद मराठी, मराठी का अब किस तरह से आ रहा है दोस्तों, मराठी भी आपका लैंग्वेज है। मराठी आपका 12 नंबर पे आ गया, ठीक ना। आधा माँ में आपका आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा रा में अमिकर आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा ठा में आपका बड़ी की मात्रा छुपा हुआ है। तो माँ के लिए एम, आ के लिए ए, आधा रा के लिए आर, आ के लिए ए, और ठा के लिए टी एच, और बड़ी की मात्रा के लिए आई। तो मराठी आपका मराठी इस टाइप से लिखा रहा है। उसके बाद नेपाली, नेपाली भी आपका एक लैंग्वेज है दोस्तों। 13वां नंबर में है आपका नेपाली, ठीक ना। तो आधा नाम में आपका ए है, ठीक ना। उसके बाद आधा पा में अमिकर आ है। उसके बाद आधा ला में बड़ी ई की मात्रा है, ठीक ना। तो ना के लिए एन हुआ, ए के लिए ई, आधा पा के लिए पी, अमिकर आ के लिए ए, आधा ला के लिए एल, और बड़ी की मात्रा के लिए आई। तो नेपाली, नेपाली इस टाइप से लिखा रहा है। उसके बाद ओडिया, ठीक ना। ओडिया आपका कितना में है, 14 नंबर में है, ठीक ना। 14 नंबर में आपका आ रहा है ओडिया। तो ओ आपका छुपा हुआ है। फिर आधा डा में छोटी ही है। उसके बाद आधा या में यमकर आ है, ठीक ना। तो ओ के लिए ओ, आधा डा के लिए डी, छोटी की मात्रा के लिए आई, और या के लिए और या यमकर या के लिए आपका इस टाइप से आ रहा है दोस्तों। या के लिए केवल ए आ रहा है, ठीक ना दोस्तों। या के लिए ए आ रहा है, इसमें ए ही लेंगे, ठीक ना, ओडिया। उसके बाद देखिए पंजाबी, पंजाबी भी एक लैंग्वेज है, पंजाबी। तो देखिए पंजाबी फर्स्ट वाला आपका सही है दोस्तों। सेकेंड वाला पंजाबी PANJABI आपका गलत है, PUNJABI आपका सही है। तो किस तरह से होगा, पहले पन के लिए PUN लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद जाबी के लिए JABI लिखेंगे, तो पंजाबी इस टाइप से। उसके बाद संस्कृत, सन्स लिख लेंगे, ठीक ना, SANS सन्स हो गया। उसके बाद कृत तो KRIT कृत, इस टाइप से आपका संस्कृत लिखा रहा है। संस्कृत भी आपका कितना है, 16 नंबर में, ठीक ना। अब
17 में संथाली। देखिए फर्स्ट वाला TH से लिखा हुआ है, लिखाना चाहिए इस टाइप से, लेकिन यह लिखाता है TA, मतलब ताली, मतलब ताली लिखाता है दोस्तों। सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है, लेकिन लिखाना चाहिए TH, था का TH होता है दोस्तों, लेकिन लिखा रहा है संताली, ठीक ना दोस्तों, और पढ़ाता है संथाली, ठीक ना। और इंग्लिश में लिखाता है संताली, यानी ता का उच्चारण होता है, मतलब ता वाला लिखाता है और पढ़ाता है था, ठीक ना दोस्तों। तो संथाली तो 17वां में आ गया। 18वां नंबर में सिंधी आपका एक लैंग्वेज है, ठीक ना दोस्तों। इस भी देखिए कैसे कैसे आ रहा है इसको। आधा सा में आपका छोटी ई की मात्रा है, फिर आधा ना है, उसके बाद आपका आधा धा में बड़ी ई की मात्रा है, ठीक ना। सा के लिए एस, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, आधा ना के लिए एन, धा के लिए DH और बड़ी एक मात्रा के लिए आई। तो सिंधी इस टाइप से। 19वां नंबर में आपका तमिल भी एक भाषा है। तो आधा ता और आ छुपा हुआ है, फिर आधा मा में छोटी की मात्रा है, उसके बाद आधा ला में आ छुपा हुआ है ना, ठीक ना दोस्तों। तो लास्ट में आ आता है, हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। आधा ता के लिए T, आ के लिए ए, आधा मा के लिए M, छोटी की मात्रा के लिए आई, आधा ला के लिए L। तो तमिल इस टाइप से लिखा रहा। तेलुगु, पहले तेलुगु दोस्तों, आधा ता में ए छुपा हुआ है, फिर आधा ला में आपका छोटी यू की मात्रा है, फिर आधा गा में आपका छोटी यू की मात्रा है, ठीक ना। ता के लिए T, ए के लिए E, ला के लिए L, छोटी यू की मात्रा के U, गा के लिए G, फिर छोटी यू की मात्रा के लिए U। तो तेलुगु इस टाइप से लिखा रहा। तेलुगु आपका कितना नंबर में हुआ दोस्तों? 20वां नंबर, 20वां लैंग्वेज है। 21वां उर्दू, ठीक ना। पहले ऊ है, फिर आधा रा है, उसके बाद आधा दा में आपका बड़ी यू की मात्रा छुपा हुआ, ठीक ना दोस्तों। ऊ के लिए यू हुआ, आधा रा के लिए R, दा के लिए D, फिर बड़ी यू की मात्रा के लिए, बड़ी यू की मात्रा के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों यू या तो डबल ओ होता है, तो यू ले लिए। उर्दू इस टाइप से लिखा रहा। उसके बाद मलयालम ये भी एक लैंग्वेज है दोस्तों। यह लिखा रहा है इस टाइप से। पहले मल एक साथ लिखेंगे, ठीक ना। आधा माँ में आ छुपा हुआ, ठीक ना दोस्तों। तो यह आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए सब एक एक अक्षर में दिखते हैं। पहले पूरा अक्षर का क्या होता है? माँ के लिए M में हुआ, ठीक ना। ला के लिए LA होता है, क्योंकि इसमें आ छुपा है। और यम कर या के लिए YA हुआ, ठीक ना दोस्तों। आज पूरा ला के लिए क्या होगा? LA होगा। और लास्ट में माँ है, ठीक ना दोस्तों। माँ में आ है, तो लास्ट में आ इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए केवल M लिखाएगा। तो मलयालम इस टाइप से लिखाएगा। आपका यह कितना नंबर पे है? आपका 20 था तेलुगु, 21 में उर्दू आया दोस्तों, और 22 में आपका मलयालम। मतलब टोटल कितना हो गया दोस्तों? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, ठीक ना दोस्तों। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्या था? हिंदी। सेकंड अंग्रेजी तो नहीं है दोस्तों, सेकंड है असमिया। तीसरा है बंगाली। चौथा है बोडो। पांचवा डोगरी। छठा गुजराती। सातवां कन्नड़। आठवां कश्मीरी। नौवां कोंकणी। 10वां मैथिली। 11वां मणिपुरी। 12 मराठी। 13 नेपाली। 14 ओडिया। 15 पंजाबी। 16 संस्कृत। 17 संथाली। 18 सिंधी। 19 तमिल। 20 तेलुगु। 21 उर्दू, ये 21वां है, ठीक ना दोस्तों, उर्दू। और 22 मलयालम, ठीक ना दोस्तों। तो टोटल है आपका 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। सो इसको ध्यान से देखिए और स्पेलिंग ठीक से लिखने का कोशिश कीजिए दोस्तों। स्पेलिंग लिखने में बहुत सारा गलती होता है, तो यहाँ किस तरह से आया है वो मैंने डिटेल में बताया है दोस्तों। आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, यहाँ तक आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।